हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मेडिकल हेल्थ केयर बाय सेल्फ डॉक्टर अलकनंदा सनम। ये वीडियो मैंने मेरी एक बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरे बेटी जैसी है उसकी डिमांड पर बनवाया है। वो इतनी ब्यूटीफुल है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, और उसका नाम भी ब्यूटी ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही गंभीर जटिल विकार के बारे में जो एक कॉमन कंडीशन है और वो रोग जंतु से नहीं होती, फिर भी ये सालों साल तक रह सकती है। इसे माइग्रेन या अर्धसीसी कहते हैं। इससे होने वाला सिर दर्द आम सिर दर्द से बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही तकलीफदायक होता है। ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर कोई ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मार रहा है। मूल रूप से ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स, नर्व्स व कुछ केमिकल्स के बदलाव में आने से होता है, जिससे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का संचार तेजी से बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को भयंकर तेज सिर दर्द होने लगता है। आमतौर पर माइग्रेन का ये सिर दर्द एक हिस्से को प्रभावित करता है जो 4 घंटे से लेकर 72 घंटों तक बना रहता है। पूरे विश्व के 15% लोग इसके शिकार हैं। ये पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ज़्यादा देखा गया है। इंडिया में 10 लाख से भी ज़्यादा केसेस प्रति वर्ष देखने में आते हैं। इसका शुरू में इलाज ना करें तो ये क्रॉनिक यानी गंभीर होकर हो सकता है, साल भर या लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। तो आइए जानते हैं माइग्रेन के बारे में अत्यंत सहज तरीके से। तो वीडियो अंत तक देखें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे किसी ज़रूरतमंद रिश्तेदार या फ्रेंड को मदद हो सके। यहाँ हम देखेंगे कि माइग्रेन का दर्द कैसे होता है, माइग्रेन के लक्षण क्या है, माइग्रेन के कारण क्या है, माइग्रेन से बचाव यानी प्रिवेंशन कैसे करें, माइग्रेन का परीक्षण डायग्नोसिस कैसे करते हैं, और माइग्रेन का इलाज यानी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, व घरेलू उपचार व नुस्खे देखेंगे। पल्सेटिंग यानी सिर में कंपन महसूस होता है। थ्रॉबिंग पेन, इसमें सिर धड़कता हुआ महसूस होता है। परफोरेटिंग पेन, इसमें ऐसा महसूस होता है कि सर में कोई छोटे छोटे छेद हो रहे हो। पाउंडिंग पेन, बहुत ही तेज पेन होता है। डेबिलिटेटिंग पेन, ये पेशेंट को एकदम निर्बल कर देता है। शुरू में ये हल्का हल्का शुरू होता है, लेकिन उपचार न करने पर मध्यम से गंभीर हो जाता है। कभी माथे की एक तरफ होता है, कभी दोनों तरफ भी हो सकता है, या एक से दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता है। यदि इलाज न किया जाए या इलाज असर न करे तो ये लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। आगे हम माइग्रेन के लक्षण देखते हैं। इसमें सिर फड़फड़ाना, जिन्हें ये दर्द हो रहा है वे नियमित गतिविधियों को करने में असमर्थ होते हैं। मतली आना, उल्टी आना, आँखों में भयानक दर्द होता है, पलकें झपकाने में भी बहुत जलन होती है। कभी कभी पेशेंट को रह रह कर आँखों के सामने आड़ी टेढ़ी रेखाएं, रोशनी की चमकदार लकीरें या काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। थकान होती है लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। सर दर्द से पीड़ित लोगों को ऑरा का अनुभव होता है। ऑरा का मतलब है अब कुछ देर में सर दर्द शुरू होने वाला है, ऐसा महसूस होता है। उन्हें संवेदना की टेम्परेरी कमी या सुइयां चुभने जैसी भावना होती है। मूड में परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। कुछ महिला में अचानक उदासीनता आती है या कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित होती है। माइग्रेन का दर्द होने से पहले कुछ लोगों की खाने के लिए लालसा बढ़ जाती है। कभी कभी सीढ़ियाँ चढ़ने से भी माइग्रेन का दर्द और बढ़ता है। बार बार पेशाब आने की संभावना रहती है। तेज रोशनी, तेज गंध, आवाज़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। तेज आवाज़ से परेशानी महसूस होती है, लेकिन ध्यान रखें कि यह लक्षण किसी दूसरी बीमारी के भी हो सकते हैं। अब हम माइग्रेन क्यों होता है इसके कारण देखते हैं। अभी तक इसका कारण अननोन है। निश्चित कारण की एक पहचान नहीं हो सकी है, मगर कुछ ऐसे कारक हैं जो इसे माइग्रेन को ट्रिगर यानी बढ़ा सकते हैं।
इसमें ब्रेन के केमिकल्स में परिवर्तन शामिल है, जैसे कि सेरोटोनिन के लेवल में कमी होना, ज़्यादा शोर, आवाज़, बार बार बढ़ने घटने वाली तेज रोशनी व धूप से आँखें चुंधियाना, गंभीर गर्मी, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, शरीर में पानी का कम हो जाना, असामान्य गंध, ज़्यादा मसालेदार भोजन, शराब, धूम्रपान, चॉकलेट जैसे कुछ मीठे पदार्थ, तली हुई चीज़ें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शॉक एंड एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा थकान, टेंशन, ब्लड प्रेशर में कम होना, ब्लड ग्लूकोज में कमी होना। मेडिकल ट्रिगर्स में कई लोग स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां लेते हैं और कई महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भनिरोधक गोलियां ज़्यादा दिन तक लेती रहती हैं। इनमें हार्मोनल चेंजेस, मासिक धर्म, मेनोपॉज और गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के स्तर का उतार चढ़ाव या हार्मोनल बदलाव देखे जाते हैं। कई बार इस बदलाव की वजह से माइग्रेन का दर्द पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस रोग से ज़्यादा पीड़ित होती है। टाइम पे न खाना, मील स्किप करना, विटामिन डी की कमी, जो सूरज की किरणों से शरीर में बनता है, विटामिन डी की कमी होने से भी सिर दर्द होता है। वेदर चेंजेस या दूर दूर प्रवास ट्रैवल्स करने से भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। आगे हम माइग्रेन के अटैक से कैसे बचें या इसे प्रिवेंट कैसे करें ये देखते हैं। दिन भर पानी ज़्यादा पीना या हाइड्रेट रहना, 2 से 4 लीटर एक दिन में पानी पीना चाहिए। भोजन स्किप ना करना, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड फूड रिच इन मैंगनीज जैसे पदार्थ डाइट में बढ़ाएं। कैफीन बंद करें या 2-3 कप से ज़्यादा ना लें। अच्छी नींद लें। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद महत्वपूर्ण है। टाइम पे सोना व उठना चाहिए। स्ट्रेस, तनाव को कम करें। मेडिटेशन, रिलैक्सेशंस की टेक्निक सीखें। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल रिलीज होता है जिससे माइग्रेन बढ़ता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज, व्यायाम 30 से लेकर 45 मिनट पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे तनाव कम करने में मदद मिलती है। अल्कोहल, शराब बंद करें। सिगरेट पीना छोड़ दें। मतली या थकान जैसे शुरू के अर्ली लक्षणों को इग्नोर न करें। खुद जानने की कोशिश करें कि आपको माइग्रेन किससे ट्रिगर या ज़्यादा बढ़ता है और उन चीज़ों से बचें। इसके लिए एक डायरी रखें जिसमें क्या खाने के बाद माइग्रेन बढ़ता है ये समझ में आएगा। आगे जानते हैं इसका परीक्षण कैसे करते हैं। ये सेल्फ डायग्नोसेबल यानी खुद पेशेंट को ही पता चलता है। अगर आपको या आपके पारिवारिक इतिहास में माइग्रेन रहा है तो या असामान्य और जटिल सिर दर्द बढ़ते ही जाता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले ऑर्थोपेडिक व न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसमें खून की जांच करने के बाद MRI, CT स्कैन जैसे इतर परीक्षण से डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, ब्रेन में खून बहना, इन्फेक्शन या ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की कोई बीमारी है क्या इसका पता चलता है। वह डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग इलाज करते हैं। इसके अलावा माइग्रेन के उपचार में पेन किलर जैसे एस्पिरिन, इबुप्रोफेन दवाएं देते हैं। टैबलेट माइग्रेन एक्स जी ये एक दवा है। माइग्रेन के दर्द को अनदेखी नहीं करना चाहिए। इसका इलाज संभव है। किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट से जांच करने के बाद धीरे धीरे ये दर्द कम होने लगता है। घरेलू उपचार व नुस्खे आगे देखते हैं। इसमें पहले क्या नहीं खाना चाहिए ये देखते हैं। जंक फूड, सोया सॉस, फास्ट फूड, डिब्बाबंद पैक्ड फूड, मांसाहार जैसे चिकन, पास्ता से दूर रहना चाहिए। चीज़, पनीर, चॉकलेट, नूडल्स, मैगी आदि में पाए जाने वाले तत्व माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकते हैं। इनसे परहेज करें। फर्मेंटेड फूड ना लें। अधिक खुशबू वाले चीज़ों से दूर रहें। तेज़ आवाज़, तेज़ रोशनी से दूर रहें व तनाव लेने से बचें।
चॉकलेट, दूध, पनीर, ड्राई फ्रूट्स जिनमें सल्फाइड होता है, इससे माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। अचार, चटनी, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, इससे भी माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। जिन जिन पदार्थों में ईस्ट होता है जैसे पिज्ज़ा बेस, बिस्किट, कुरकुरे एक्सेट्रा ना लें। रात का बचा हुआ बासी व ठंडा खाना खाने से माइग्रेन बढ़ता है। अब हम क्या खाना चाहिए ये देखते हैं। घर का बनाया हुआ ताज़ा खाना खाना चाहिए। बादाम, काजू, ब्राउन राइस, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीज वाली चीज़ें व मैग्नीशियम युक्त चीज़ें जैसे केला से राहत मिलती है। सिर दर्द अगर बहुत ही तेज हो रहा हो तो आसान से घरेलू नुस्खे इस तरह हैं। इसमें सबसे पहले अदरक की चाय। इसमें 1 चम्मच शहद व 1 चम्मच नींबू रस मिलाकर पिए या अदरक का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसें। दालचीनी, काली मिर्च व पुदीने की चाय पिए। तुलसी के पत्ते 5-6 चाय में उबालकर पिए या 1 चम्मच तुलसी के पत्ते का रस व 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। गाजर का रस, पालक का रस पीने से आपको फ़ायदा मिलेगा। रोज़ 10 से 12 बादाम खाएं। ये माइग्रेन का बढ़िया उपचार है। रोज़ सुबह शाम 1 गिलास अंगूर का रस पीने से माइग्रेन से राहत मिलती है। सेब पर नमक डालकर खाएं। 2-3 लवंग पाउडर में नमक 1 चिमटी मिलाकर दूध के साथ पिए। लाल मिर्च काफ़ी प्रभावी है। इसके एनाल्जेसिक गुण से दर्द दूर होने में हमें मदद मिलती है। इसे आहार में मसाले के रूप में शामिल करें। डाइट में हरी सब्जियां व फ्रेश फ्रूट्स अधिक मात्रा में शामिल करें। 1 चम्मच अदरक या सूंठ पाउडर में 2 चम्मच पानी मिला के माथे पर ये पेस्ट कुछ मिनट लगाने से दर्द कम होता है। तवे पर लवंग की कुछ कलियों को गर्म करके रुमाल में बांधकर कुछ देर पर इस पोटली को सूखते रहने से सिर दर्द कम होता है। या लवेंडर ऑयल या पेपरमिंट ऑयल की अच्छी खुशबू से माइग्रेन से राहत मिलने में मदद होती है। इसके अलावा मन को शांति देने वाला संगीत सुने और छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ समय बिताने से स्ट्रेस कम होकर आनंद खुशी मिलती है, जिससे माइग्रेन का सिर दर्द कम होता है। माइग्रेन के लिए योगाभ्यास में बालासन, मार्जरी-आसन, उत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, अधोमुख श्वासासन, ऊर्ध्व पद्मासन, योग निद्रा व शवासन इत्यादि। प्राणायाम में विशेषकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी इत्यादि अभ्यास करने से माइग्रेन से राहत मिलती है। लेकिन याद रहे कि योगाभ्यास निरंतर अभ्यास करने के बाद ही माइग्रेन से आराम मिलता है। ये किसी योग टीचर से सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। कोई व्यक्ति अगर माइग्रेन से पीड़ित है तो इससे उसे थोड़ी भी राहत मिले, ये वीडियो बनाने का आनंद मिलेगा। धन्यवाद।